तालिबानी जिहादी के आधार पर ये हत्या का प्रयास किया गया और हत्या कर दी गई है। लेकिन हिंदू समाज वो डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। कि हम डराने का काम नहीं करते, हम बसाने का काम करते हैं। जिहादी लोग इस हत्या के पीछे हैं। मान लिया जाए कि पीएफआई का जो सर कुचलने का काम सरकार ने किया है, उसकी ये बौखलाहट है। बिल्कुल मान सकते हैं। और ना जाने कितनी बौखलाहट इनके दिलों के अंदर घुसी हुई है, लेकिन ये नहीं जानते कि जो हिंदू एक और शांति चाहता है, एक और क्रांति भी लेकर चलना चाहता है, इनको सारा मुंह तोड़ के जवाब हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदू समाज लग कर दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय मौजूद है खबर इंडिया की टीम मेरठ जिले के उसी खजूरी गांव में जहां पर दीपक त्यागी की हत्या की गई। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका मकान है और यहाँ पे कुछ ही दूरी पर वो घटना स्थल है कि जहाँ पर सर तन से जुदा किया गया। वो ईंट का खेत और उसके बाद में पुलिस प्रशासन अपने कार्य में लगी हुई है, लेकिन हिंदूवादी लोग भी सांत्वना देने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ बात ही कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बलराज डूंगर, पूर्व प्रदेश संयोजक बजरंग दल। इतनी बड़ी घटना कि जब सर तन से जुदा के नारे तो अब तक बहुत लगे, लेकिन घटना हो गई। ये कोई पहली घटना नहीं है, राजस्थान में भी इसी प्रकार की घटना हुई है कन्हैया जी की। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2017 से और अब तक योगी जी की सरकार है, कोई दंगा नहीं हुआ। जिसने सर उठाने का काम किया, उसका सर कुचलने का काम सरकार ने किया है। दीपक हत्याकांड भी वही है कि हिंदू समाज को कैसे भयभीत किया जाए और कैसे इस उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा उत्पन्न किया जाए, ये उसी के लिए कहीं ना कहीं घटनाक्रम किया गया है। और मुझे तो लगता है, मैं 2 कदम आगे की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके तार पीएफआई से भी कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की घटना है, जो पीएफआई का एजेंडा है, वो एजेंडा है दंगा भड़काना। तो दंगा कब भड़केगा? जब हत्या होगी। और हत्या कैसे हुई? सर तन से जुदा। और इतना ही नहीं, तालिबानी जिहादी के आधार पर ये हत्या का प्रयास किया गया और हत्या कर दी गई है। लेकिन हिंदू समाज वो डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। मैं योगी जी से अनुरोध करता हूँ कि परिवार गरीब है, इस परिवार को मुआवजा दिया जाए। और दूसरी चीज़, फास्टैग कोर्ट के माध्यम से और इस पर जल्द से जल्द परिवार को न्याय दिलाया जाए। और घटनाक्रम जिस प्रकार से प्रशासन लगातार लगा हुआ है, मुझे लगता है कि जल्दी ये केस खुलने वाला है। लेकिन 2 बातें हैं। एक तो इस गांव में बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम है। इस गांव के अंदर परसेंटेज में हम देखा जाए तो लगातार जो बात आती है, आपको लगता है कि कोई हिंदू समाज का या हिंदू समाज का कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि जो सर तन से जुदा कर सकता है? मुझे नहीं लगता। मेरे यहाँ तो परंपरा है, अगर घर में चींटी आ जाती हैं तो माँ बोलती है आटा डाल दो, चली जाएंगी। मेरा स्वभाव तो इस प्रकार का है, हिंदू समाज का स्वभाव इस प्रकार का है। मुझे नहीं लगता वो हत्या कर सकता है, लेकिन जघन्य हत्या नहीं कर सकता वो। क्योंकि हम डराने का काम नहीं करते, हम बसाने का काम करते हैं। और 100% में मुझे विश्वास है वो आसपास के कहीं ना कहीं यहाँ के ही लोग उसमें लिप्त हैं। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये घटना खुलकर सामने आएगी। सर, क्या नाम है आपका? निमेश वशिष्ठ, महानगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद। क्या लगता है योगी सरकार को, क्योंकि अब तक राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में सर तन से जुदा किया गया और नारे तो देश के अलग अलग हिस्सों में लगे, अलग कोने में लगे, लेकिन योगी के प्रदेश में चैलेंज दिया गया है। 2017 की जब सरकार बनी और 22 तक रही, तो इन लोगों को ये लग रहा था कि शांति से इस 5 वर्षों को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार रिपीट नहीं होती। परंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि हिंदू समाज जाग चुका है, एक हो चुका है। और अब इस समाज को ये समझ में आने लगा है कि 15 से 20 वर्ष भी अभी और योगी जी की सरकार चलने वाली है, हिंदूवादियों की सरकार चलने वाली है। इसलिए जो हमारे मंसूबे थे उनको वापस हम ऐसे ही करने वाले हैं, फिर से अपने फन उठाने लगे हैं। परंतु उनको ये नहीं मालूम है, जब तक इस देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, ऐसे नागों के फन दबाने हमें बहुत अच्छे से आते हैं। तो मान लिया जाए कि पीएफआई का जो सर कुचलने का काम सरकार ने किया है, उसकी ये बौखलाहट है। बिल्कुल मान सकते हैं। और ना जाने कितनी बौखलाहट इनके दिलों के अंदर घुसी हुई है। 370 का विषय ले लें या राम मंदिर का विषय ले लें, अभी ना जाने और कितने विषय ऐसे इनके दिमाग में, इनके जहन में चल रहे हैं। इनको ये समझ में आने लगा है कि अब हमको वापस वही जिहाद के कदमों पर चलना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं जानते कि जो हिंदू एक और शांति चाहता है, एक और क्रांति भी लेकर चलना चाहता है, इनको सारा मुंह तोड़ के जवाब
हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदू समाज लग कर दे सकता है। लगता है कि एक बार फिर दीपक हत्याकांड करके, दीपक का सर तन से जुदा करके हिंदुओं को डराने, धमकाने और भगाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही बात है। उनका यही प्रयास है जिहादियों का कि किसी ना किसी तरह हिंदुओं को डराया जाए, धमकाया जाए कि इसी तरह से उनकी आवाज़ सुनी जाए। वो ये चाहते हैं कि ऐसे हम कृत्य करें जिससे कि हमें सुना जाए, देखा जाए। वो नहीं, उनका केवल ये कि मोटिव है हिंदुओं को डराना। लेकिन हिंदू समाज अब डरने वाला नहीं है। पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिनके बाद भी हिंदू नहीं डरा और आगे कभी हिंदू नहीं डरेगा। ये हम सुन सबको बताना चाहते हैं। अगर आगे ऐसा कृत्य होता है तो हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे और जैसा वो करेंगे उसका जवाब उसी रूप से दिया जाएगा। लेकिन सांत्वना दी गई ना, जब रोड जाम किया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि जब कहा जाता है कि सनातन संस्कृति में एक अधूरा दाह संस्कार नहीं किया जाता है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन बिना सर के अंतिम संस्कार किया गया। उस परिवार का दर्द कितना गहरा होगा? उस परिवार का दर्द बहुत गहरा है, ये सब लोग हम समझ सकते हैं। लेकिन अब हिंदू समाज में एक मजबूरी भी है कि उसको कब तक हम रखेंगे। तो उसे एक ये अंतिम संस्कार ना होके उसका अंतिम संस्कार तो जब ही होगा जब उसकी पूरी बॉडी मिलेगी, पूरा सर मिलेगा और उसके बाद जैसा आश्वासन प्रशासन ने दिया है उसके बाद उसका पूरी तरह से करा जाएगा संस्कार। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? रोहित। इलाज क्या है? इतनी बड़ी घटना और सामने चुनौती। संगठित हिंदू समाज इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं, क्योंकि हमारी जो पूजा पत्ती है, हमारा संगठन नहीं होता हिंदू समाज में। हम सब अलग अलग पूजा पत्ती करते हैं। मुसलमानों का एक सामूहिक तरीका है, इब्राहिम धर्मों में सब में सामूहिक पूजा पत्ती का आधार है। हमारा ऐसा कोई आधार नहीं है और इसलिए हमें बहुत सॉफ्ट टारगेट करके मार दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है ये समाज रिएक्ट करने वाला नहीं है, अहिंसक और असंगठित समाज है। नहीं तो आज भी आप देखो यूपी में 88% हिंदू होंगे, 88 नहीं होंगे, 85% होंगे। ऐसी कत्ल हो गए। यहाँ हुआ अभी, वहाँ पे 2 लड़कियों को मार के टांग दिया गया था, रेप करके। वो लड़कियाँ अभी बेचारी मार के छुपाई भी जा सकती थी, लाश टांगी क्यों गई? ताकि समाज में खौफ पैदा हो। इसकी भी गर्दन काट के ले गए, मार के भी जो जा सकते थे, ताकि समाज में खौफ पैदा हो। एकमात्र उद्देश्य है समाज में खौफ पैदा हो। हिंदू समाज में खौफ पैदा होगा तब वो भगेंगे, डरेंगे। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार। हिंदुस्तान में भले ही बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन किसी भी गली में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर के किसी भी मोहल्ले में अगर बहुसंख्यक मुसलमान होता है, वहीं इस तरह की घटना क्यों होती है? ऐसे लोगों का इलाज क्या है? मैसेज क्या देना चाहिए? ऐसे लोगों का इलाज है, जो वे चाह रहे हैं हम वही देंगे, ये निश्चित है। हिंदू समाज सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, पर जो हिंदू समाज को आतंकित करने का काम करता है, हिंदू समाज उसी की भाषा में उसका जवाब देने के लिए भी वो तैयार है। वो हजारों वर्षों से हिंदू समाज के इतिहास को अगर उठा के देखा जाए तो हिंदू समाज कभी झुका नहीं है। तो क्या मान लिया जाए हिंदुओं को इस तरह का कृत्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल मजबूर कराया जा रहा है। आतंकित कर हिंदू समाज का मनोबल डाउन कर सकते हैं, हिंदू समाज को भयभीत कर सकते हैं। हिंदू समाज भयभीत होने वाला नहीं है, वो उन्हीं की भाषा में उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और प्रशासन ने अगर ये घटना जल्द से नहीं खोली तो मैं विश्व हिंदू परिषद के नाते, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व करता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं प्रांत का सहमंत्री हूँ, तो जिस प्रकार हम हिंदू समाज को संगठित करते हैं, हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा करते हैं, उन्हीं से हम कर्तव्य और बंधे हुए हैं, तो उसी का पालन हम सबको संगठित कर जिस प्रकार दीपक त्यागी की हत्या की गई है, उसका हत्या दोबारा किसी हिंदू की हत्या ना हो, उसके लिए हिंदू समाज को तैयार कर और इस घटना को खोलकर और कातिलों को सजा दिलाकर विश्व हिंदू परिषद उसके लिए आंदोलन करेगा। योगी जी से क्या अपील करना चाहिए? योगी जी अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पिछले अगर 2017 से राज का देखा जाए तो एक भी दंगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। और आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं के मान बिंदुओं की और हिंदू समाज की रक्षा का काम वो पहले से भी सरकारों के ऊपर नहीं रहा। वो पहले भी हिंदुओं को संगठित कर वो पहले से जो संगठन है वो रक्षा करने वाले वो तैयार है, करेंगे अपना। सर क्या नाम है आपका? अवनीत। सर आपको लगता है कि योगी के प्रदेश में जिहादियों ने दीपक हत्याकांड करके उसको अंजाम दे करके बहुत बड़ी गलती कर दी है? ये जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो ये समाज है जो इस तरह के कार्य करता है, इस तरह के कुकृत्य करता है,
ये वो योगी जी की मतलब उन्होंने जो घर ढाए हैं लोगों का, बहुत कुछ किया है। जो भी यहाँ पर वो है क्या नाम दोषी है, उसको सज़ा बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। उसी का ये अभी सोच रहे हैं कि क्या करने वाले हैं योगी जी, ये नहीं पता। योगी जी कुछ भी कर सकते हैं, अभी समय आने तो बहुत कुछ करेंगे और वो अपने उस पर काम पे लगे हुए हैं। थोड़ा सा जो ये दीपक का जो इस तरह के कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है और योगी जी इसका बहुत ही मजबूताई से इलाज करेंगे। दीपक हत्याकांड, उसके बाद में घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद में अभी तक सर नहीं मिला है, अंतिम संस्कार भी बिना सर के हुआ। प्रशासन अपना पूरा कार्य कर रहा है और जैसा कि अभी हमने देखा है मौके पर भी वहाँ बुलडोजर वगैरह वो लगाए हुए, जेसीबी वगैरह वो चला रहे हैं और सरकार की ओर से भी पूरा निर्देश है कि कार्य किया जा रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी ये काम किया जाएगा और जो उन लोगों को पकड़कर उनको अच्छी सज़ा दी जाएगी, मजबूत सज़ा।